हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में नारी के गुण ये भी हैं, पुरुष के गुण ये भी हैं, नारी और पुरुष दोनों के गुण इसलिए दोनों होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्राणभंग थी, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली पत्रिका ये आपको छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना होती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसने कहा था। तो यह आपका प्रेमचंद्र जी ने कहे थे, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का एकांकी से संबंध है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना किया था। तो गांधी जी ने नारीत्व का साधना किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो ये आपका कपिलता रूप है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो वह राक्षसी हो जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो दिनकर जी की है वो जूठन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये आपको उर्वशी के लिए हुआ था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो युद्ध और समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, गांधारी किसकी माँ थी। तो गांधारी जो थी वो आपको दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।